सावन पूर्णिमा कब 30 या 31 अगस्त। जाने किस दिन रखें व्रत और स्नानदान। सावन की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस बार सावन पूर्णिमा व्रत को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सावन पूर्णिमा का व्रत आखिर कब रखा जाएगा, 30 या 31 अगस्त या 31 अगस्त कब रखा जाएगा पूर्णिमा का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को दोपहर 12:27 से होगी और अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 8:35 तक रहेगी। पूर्णिमा तिथि में शाम की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए 30 अगस्त को ही पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। सावन पूर्णिमा का महत्व। पूर्णिमा तिथि को लेकर मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस दिन तर्पण आदि करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। पूर्णिमा का स्नान दान की तारीख और समय। पूर्णिमा तिथि का स्नान 31 अगस्त 2023 को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का स्नान ब्रह्मा मुहूर्त में पवित्र नदियों में करने की परंपरा है। कहते हैं इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही पानी में गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व है। श्रावण मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार यह व्रत 30 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन कई लोग अपने घरों में भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना और पढ़ने बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रवर्ष के हर माह का नामकरण उस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा की स्थिति के आधार पर हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है श्रवण। श्रावण माह की पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सावन का महीना रिमझिम फुहारों और हरियाली से मन को आनंदित कर देता है। इसी महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है भारत में रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में। बेहद उल्लासपूर्ण तरीके से मनाए जाने वाले इस त्योहार की सबसे खास बात है भाई बहन के पवित्र रिश्तों की मिठास। यह पूरे भारत में मनाया जाता है। असल में श्रावण पूर्णिमा देश में हर प्रांत में अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा व अवनी अवित्तम, मध्य भारत में कजरी पूनम, उत्तर भारत में रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। हमारे त्योहारों की यही विविधता ही तो भारत की विशिष्टता की पहचान है। सावन पूर्णिमा व्रत कथा। सावन व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था। उसमें तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। तुंगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते बहुत थक गया। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि न उसने भगवान को प्रणाम किया, न वह कथा में गया और न ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी न खाकर अपने नगर को लौट आया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है।
अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया जहां लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए माफी मांगी। पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्गलोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने सुनने मात्र से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा वाजपेय यज्ञ का फल देने वाली है।